नमस्कार दोस्तों, मैं इंदु कौशल एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। तो आज है गणेश चतुर्थी। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आई एम श्योर आप सब अच्छे से इस फेस्टिवल को मना रहे होंगे। तो ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो पहले उसको देख लेते हैं फ्रेंड्स। गणेश चतुर्थी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को देश भर में धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था, ये मान्यता है, और इसीलिए सब लोग धूमधाम से गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाते हैं। तो गणेश चतुर्थी है तो आज गणेश जी की ही कहानी सुन लेते हैं। गणेश जी की बहुत सारी कहानियाँ हैं, तो मैं छोटी सी एक कहानी गणेश जी की आपको सुनाने के लिए आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिवजी की शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिवजी, गणेश और कार्तिक भी वहाँ बैठे हुए थे। देवताओं को मुश्किल में देखकर शिवजी ने गणेश और कार्तिकी से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा। जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिवजी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु जो गणेश जी थे वे अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि यह मूषक जी मुझे इतनी मदद नहीं कर पाएंगे कि मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकूं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिवजी और माता पार्वती के पास गए, उनको प्रणाम किया और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय के बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए नहीं गए। तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिवजी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। और साथ ही शिवजी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा करेगा उसके सब दुख दूर होंगे और वह भौतिक सुखों को प्राप्त करेगा। तो देखा आपने कैसे गणेश जी बाहर नहीं गए परिक्रमा करने के लिए, कहाँ कि अपने माता पिता के चारों तरफ। उन्होंने इस कहानी के माध्यम से हम सबको संदेश दिया कि आप हमारे माता पिता से ऊंचा स्थान किसी का नहीं है। सारा दुनिया, सारी संसार हमारे माता पिता के चरणों में है। तो देखा, गणेश महाराज जी की यह छोटी सी कहानी थी। आई एम श्योर आप सबको भी अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ बताइएगा। और आप सबको एक बार फिर मेरी तरफ से गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएँ। गणपति बप्पा मोरया। जय गजानन। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए।